नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की विधायक ने पटवारी छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन छुड़वाए हैं। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार, कई छात्र हुए घायल। भर्ती में घोटाले को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन, भड़की कांग्रेस। दूसरी खबर में बताएंगे, बिग ब्रेकिंग निकल के आई जहां राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। बड़ी अपडेट। तीसरी खबर में आपको बताएंगे जहां एमपी की भाजपा सरकार में कील ठोकने आ रही प्रियंका गांधी। जिस बार नेता से चुनाव पहले कर दिया बड़ा दांव, बताएंगे प्रियंका कैसे बन सकती हैं गेम चेंजर। तीसरी खबर में आपको बताएंगे UCC पर बीजेपी को लगा एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटका, सहयोगी दलों ने छोड़ा साथ। अब PMK ने कहा राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कानून, बताएंगे इनके बारे में। पैनल में अगली खबर, पैनल में बयान के वक्त मौजूद था वृषभूषण के आदमी। महिला पहलवानों का गंभीर आरोप, दबाव बनाने और धमकी की बात कही, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट, कांग्रेस कमीशन 24, पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के नेताओं संग कांग्रेस चीफ खड़गे ने बनाई रणनीति, बीजेपी को झटके पे झटका देने की तैयारी। मणिपुर में ईसाइयों की रक्षा में डबल इंजन सरकार विफल, मिजोरम के बीजेपी नेता ने गंभीर आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। आजम खान को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है और इंटरनेट को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई, मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध हटाने को लेकर के। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त खेला हो गया है जहां शरद पवार ने अजीत पवार से कर ली है मुलाकात। तो वे करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ पटवारी के छात्रों ने किया भयंकर विरोध प्रदर्शन। फन्नाई सरकार ने चलवाए आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज करवाया और वाटर कैनन, कई छात्र हुए घायल। भड़की कांग्रेस ने कहा वेंटिलेटर पर आ गए हैं शिवराज, घोटालों की होगी जांच। दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट नहीं होगी, ये इस बात को बेरोजगार युवाओं ने मुहर लगा दी है। बेरोजगार युवाओं पर चली लाठियों ने इस बात पर पुख्ता मुहर लगा दी है कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है। शिवराज सरकार की बेशर्मी बता रही है। पटवारी भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वाटर कैनन का उपयोग किया है। प्रदर्शन में कानून कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का सिर फट गया है, वो लहूलुहान है। शिवराज जी याद रखिए, ये जंगल राज अब समाप्त होने वाला है, सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अब ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां यहाँ पर आप अब गजब का वाटर कैनन, गजब छात्रों को घायल किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में बड़ा हमला बोला। दरअसल पटवारी के छात्र लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ। शिवराज सरकार छात्रों पर ही लाठियां बरसा रही है। अगली एक और अपडेट, राहुल गांधी मोदी सर ने मामले को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सर ने मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने इस महीने ही पहले सप्ताह में देखा जाए राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया था। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल कोर्ट का आदेश सही है और इस आदेश के हस्तक्षेप में कोई भी जरूरत नहीं है। और इसको लेकर अब देखा जाए तो डायरेक्ट देखा जाए तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और देखा जाए यहां पर CGI सख्त नजर आएंगे और यह पूरी तरह से सही साबित होगा कि राहुल गांधी दोषी करार नहीं पाए जाएंगे। वैसे आपको बताते चले कि 7 जुलाई को जो हुआ, आपने देखा था किस तरह से हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका को खारिज किया गया था। अब देखने वाली बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में कील ठोकने आ रही है प्रियंका गांधी, यानी कि देखा जाए अब ग्वालियर में होने जा रही है प्रियंका की रैली, यानी कि सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी करने जा रही है प्रियंका। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से कर्नाटका जीत में अहम हिस्सा रही थी प्रियंका, उसी तरह से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक अहम रोल अदा करने वाली है प्रियंका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 21 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी जनसभा के जरिए ग्वालियर, चंबल, सामन के चुनावी संकदान का आगाज करने वाली हैं। उनकी रैली से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ग्वालियर संभाग में जिस तरह से भाजपा सरकार में कील ठोकने का काम कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो इमारत घोटाले से बनाई गई है वो ढह जाएगी। आपको बताते चले, वैसे ग्वालियर देखा जाए तो सिंधिया का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर 34 सीटें हैं, लेकिन इससे पहले जो सर्वे निकल के आया था उसके बारे में आपको बताया हो गया कि कांग्रेस का दबदबा रहने वाला, लेकिन
अब जहां रैली होने जा रही है उसके बाद और भी वर्चस्व बढ़ जाएगा कांग्रेस का, और देखा जाए बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ा देगी कांग्रेस। वैसे आप सबकी क्या राय है खासकर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, यूसीसी को लेकर बीजेपी के ही सहयोगी दल दरकिनार हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक जोरदार तमाचा लगा है, जिस तरह से लगातार यूसीसी को लेकर हिंदू मुस्लिम और खासकर चुनाव को मद्देनजर कर राजनीति कर रही थी, अब उन्हीं की पार्टियां उनको छोड़ती नजर आ रही हैं। यूनिफॉर्म सिमी कोड लागू करने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले में फंसती नजर आ रही है। यूसीसी को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल भी इसमें शामिल रहते, खासकर यूसीसी को लागू करने में, लेकिन अब वही दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। अब वही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इन दलों में अब तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन सहयोगी पीएमके शामिल थे, यानी कि जो लागू करने की बात कर रहे थे उसमें तमिलनाडु के पीएमके भी शामिल थे, लेकिन अब वही इनका विरोध कर रहे हैं। पीएमके का कहना है कि यूसीसी राष्ट्रीय एकता और विकास के खिलाफ है। पीएमके अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने 22वें कानून आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है। यानी कि देखा जाए बीजेपी के लिए लगातार मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है अभी से कि आने वाले 24 का लोकसभा चुनाव सबसे अलग होने वाला है। उसमें खास तौर पर करारा तमाचा मिलने वाला है देखा जाए भाजपा को। वैसे आप सबकी क्या राय है इसको लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्या बीजेपी अकेली पड़ जाएगी जिस तरह से गंदी राजनीति करती आई है? अपनी राय भी दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहलवानों से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महिला पहलवान ने भाजपा सांसद बृजभूषण के करीबी सहयोगियों को धमकी देने का आरोप लगाया। यानी कि देखा जाए बृजभूषण अगर बाहर जब तक रहेगा तब तक लगातार पहलवानों के लिए काल बनता रहेगा, और देखा जाए अपने सहयोगियों के जरिए धमकी दिला रहा है। इसके मुताबिक सांसद के करीबी सहयोगियों ने महिला शिकायतकर्ताओं को धमकी दी है जब वह सरकार द्वारा बनाई गई निगरानी समितियों के सामने पेश हो रही थी। इस बारे में लिखित शिकायत भी दी गई है। बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिला पहलवान के समिति के शिकायत, यानी कि जो भी गवाह रहे, जो भी शिकायत करने वाली पहलवान रही, उनको धमकाया। वैसे आपको बता दें, नाबालिग लड़की द्वारा जब 500 ऐड लगाया गया था, उसके साथ जिस तरह से यौन शोषण किया गया था, लेकिन जब उसके परिवार के साथ लगातार धमकियां दी गई उसके बाद बयान पलट गया। इसी तरह का फिर से एक नया मामला सामने आ रहा है। वैसे बताते चले, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के मामले को लेकर 1600 पन्नों की चार्जशीट दी है। ऐसे में ये भी शिकायत है और इसमें 13 ईमेल भी दिए गए हैं। वहीं देखा जाए फरवरी में ये खास ईमेल भेजे गए थे। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर? क्या बृजभूषण जैसे इंसान को WFI का चीफ कतई न बनाया जाए? अगर आप भी मानते हैं WFI जैसे संस्थानों के चीफ जो है वो महिला होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर समर्थन करना। अच्छा, चलते एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस मिशन बना रही है 24 का। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी से इस बार विधानसभा चुनाव नहीं संभल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार 24 के मिशन पर है, और खासकर पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में इस बार कांग्रेस का डंका बनना तय माना जा रहा है। क्योंकि देखा जाए पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी पूरी तरह से और उसका प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। मणिपुर से लगातार थू हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगले साल होने वाले आम चुनाव की रणनीति को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय की बैठक की, जिसमें 6 प्रदेशों के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर शनिवार शाम लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पूर्वोत्तर के 6 प्रदेशों के नेताओं के साथ बैठक की, और इस बैठक में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और 11 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। यह बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में की गई, और देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर इससे पहले महाराष्ट्र, उत्तराखंड के नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान बैठक कर चुकी है। तब वहीं देखा जाए बुधवार को मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी की समीक्षा सामने रखी थी। लेकिन अब देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक के बाद एक नई मुसीबत सामने आ रही है कांग्रेस द्वारा। जहां एक तरफ भले ही राहुल गांधी को मानहान केस में फंसा दी हो या बीजेपी, या फिर मनगढ़ंत साजिश कर या षड्यंत्र रचाया हो, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वैसे देखा जाए कांग्रेस और भी मजबूत होती जा रही है, जिस तरह से 6 पूर्वी राज्यों को लेकर इस बार खास प्लान बनाया जा रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय, इनको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। ऐसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब शिंदे अकेले पड़ने वाले हैं। दरअसल चाचा और भतीजे मिलते नजर आ रहे हैं। शरद पवार और अजीत पवार मिलते नजर आ रहे हैं। अजीत पवार का कहना है पहले परिवार फिर अंतरात्मा की आवाज सुनी गई है, यानी उनका कहना है कि पहले परिवार देखा जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस से अलग हुए नेता
अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अजीत पवार अपने चाचा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से उनके मुंबई वाले घर पर मुलाकात की। दरअसल देखा जाए जहां एक तरफ सिंधे गुट में हड़कंप मचा हुआ था अजीत पवार के जाने से, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का भी यह दावा रहा था कि आने वाले समय में ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दरअसल अब खबरें इस तरह से निकल के आ रही हैं कि अगर अजीत पवार को खासतौर पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो वो सिंधे गुट में भी नहीं रह पाएंगे और जल्द ही वहां से मुंह फेर लेंगे और एक बड़ी मुसीबत उनके सामने आ जाएगी। यानी कि अब देखा जाए अब सिंधे गुट के लिए अजीत वो हड्डी बनने वाले हैं जल्द ही, जो ना निगल सकेंगे और ना उगल सकेंगे। क्योंकि अगर अजीत को सीएम पद नहीं दिया जा रहा है फिर भी लौट आएंगे और वो डिप्टी सीएम पद पर नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एनसीपी में रहेंगे तो आज नहीं कल हम मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। यही बड़ी वजह है कि अभी भी लगाव रखना चाह रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर को लेकर राहुल गांधी भड़के हैं, प्रधानमंत्री को दिखाया आईना। खासतौर पर देखा जाए एक तरफ अपना देश जल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का ये विदेशी दौरा दूसरा है। फ्रांस गए, अब यूएई पहुंच चुके हैं। देखा जाए इसको लेकर प्रधानमंत्री ने यूरोपीय सांसद में जब चर्चा का विषय उठा कि आपके राज्य में हिंसा भड़की है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक चुप्पी नहीं तोड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया है। राहुल का कहना है कि मणिपुर के हालात पर यूरोपीय संसद में चर्चा हुई और विरोध में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार को लेकर घेरा था। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा मणिपुर जल रहा है। ईयू सांसद के भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा की, पीएम ने इसको लेकर एक शब्द नहीं कहा। इस बीच उन्होंने राफेल और बैरिस्टिल के परेड पर टिकट दिलाकर याद दिला रहे हैं। यानी कि देखा जाए वो केवल और केवल एंजॉय कर रहे हैं, महोत्सव आयोजित कर रहे हैं, लेकिन वो भारत से कोई मतलब नहीं है। वैसे आप सबकी क्या राय है, इसको लेकर खास अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, क्योंकि मणिपुर जहां एक दिन देखा जाए तो 75 दिनों से चल रहा है। भी कमेंट के माध्यम से अच्छा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक ही दिन में अखिलेश को लगे हैं 2 झटके। ये 2 झटके अहम होने वाले हैं। आजम खान को 2 साल की सजा तो दारा सिंह ने छोड़ा साथ। देखा जाए 24 में क्या इस बार भी आफत होने वाली है समाजवादी पार्टी के लिए। दरअसल देखा जाए जहां एक तरफ आजम खान को 2 साल की सजा हुई, वहीं दारा सिंह ने इनका साथ छोड़ा। और देखा जाए वहीं वाई जो सुरक्षा मिलती थी वाई कैटेगरी की वो भी हटा ली गई है। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार अखिलेश यादव को झटके पे झटके लग रहे हैं। निकाय चुनाव में भी कुछ बड़े झटके लगे थे, लेकिन उनसे जिस तरह से लगातार आहें भर रही थी सपा सरकार, लेकिन एक बार फिर झटका लगा। निकाय चुनाव बुरी तरह हारी है समाजवादी पार्टी, लेकिन लगातार इसकी भरपाई करने के लिए जद्दोजहद कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आजम खान से जुड़े विधायक दारा सिंह ने उन्हें झटका दिया, कहीं ना कहीं ये एक बुरा सबक हो सकता है अखिलेश यादव के लिए। वही हेड स्पीच मामले में देखा जाए आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। वैसे आप सबकी क्या राय है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए राह और भी मुश्किल होने वाली है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अच्छा, अगर बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां 6 पूर्वोत्तरी राज्यों के लिए कांग्रेस प्लान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को अपने ही गढ़ में चिंता सता रही है। यानी 36 देखा जाए मध्य प्रदेश में बीजेपी को खासकर चिंता सताने लगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात न करते हुए मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पूरी तरह से इस बार फेल हो जाएगी भाजपा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में वैसे भी कांग्रेस सरकार है, वहां से कतई भी बीजेपी सरकार तो नहीं आ सकती है। इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में भाजपा जनता के बीच पहुंचने के लिए यात्रा पर निकलने की विचार कर रही है। वैसे देखा जाए अगर यात्रा पे भाजपा के नेता और मंत्री निकल रहे हैं तो इनका जमकर विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये देश के अहम मुद्दों पर बात कभी करने नहीं आए। आज इनको वोट चाहिए, सत्ता में आना है, तो ये घर घर जाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना व मिजोरम की तैयारी कर रही है भाजपा। मिजोरम में उनके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है और ना ज्यादा कुछ कहने को है, क्योंकि देखा जाए जहां उसका एक पड़ोसी राज्य जल रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री बोलने को न तैयार है और इसका करारा हमला बोलना चाहेगा मिजोरम। वैसे बताते चले मिजोरम में खास तौर पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब देखा जाए वहां पर यूसीसी को लेकर भी विरोध किया गया और खास तौर पर यूसीसी को लेकर वहां पर खास छूट दी गई है आदिवासी समुदाय को। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएगा। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मणिपुर से खबर निकल के आ रही है, इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के मामले में 17 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब देखा जाए मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध पर अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करने का विचार कर रहा है। मणिपुर में दरअसल समझा जाए तो 3 मई से लगातार इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब इसकी सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़ की सहमति से होने जा रही है और ये भी
अभी कयास लगाया जा रहा है कि इसके बाद माहौल कुछ सुलझता हुआ नजर आएगा। 17 जुलाई को सुनवाई होगी। अब सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है ये आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। वहीं चलते हैं, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आजम खान को आप बताया किस तरह से 2 साल की सजा हुई। रामपुर कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा। और देखा जाए आजम खान भड़काऊ भाषण के बीच दोषी करार पाए गए हैं। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहले हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट। दरअसल मामला किसी केस से नहीं बल्कि पानी से जुड़ा है। दिल्ली में लगातार बाढ़ का माहौल बना हुआ है। ऐसे में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है पानी। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली से पानी उतरने लगा है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यमुना नदी में आई उफान के कारण दिल्ली के कई इलाके डूब चुके हैं। वहीं देखा जाए सीएम एलजी और दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक पानी पहुंच गया। तो वैसे में लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करा, सरकार के भी जमकर मजे लिए। उन्होंने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाइए, नहीं तो एमपी एमएलए कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। वैसे आप सबकी क्या राय इन सबको लेकर? वैसे इससे पहले आपने देखा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का करोड़ों का प्रोजेक्ट सेंट्रल विजिटा भी पूरी तरह से डूब गया था। वैसे इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।